अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप? बच्चों कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? स्कूल का होमवर्क कर लिया कि नहीं कर लिया? खैर सानू की। अच्छा जी, सबसे पहले तो चलते हैं आप लोगों के प्यार के लिए एक लवली चीज़। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत अच्छे जो आप लोग कमेंट करते हो, मेरी हिम्मत अफजाई कर रहे हो, हौसला अफजाई कर रहे हो। हिम्मत अफजाई, अच्छा। और कुछ लोग जो हैं उन्नो मिर्चें लगी हैं ठीक है, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, सबका हक है। जैसे हमें बुरा लग रहा है वैसे आपको भी बुरा लग रहा है। आपका फीडबैक मेरे लिए काबिल एहतराम है। एक साहब हैं जो कमेंट करते हैं, फ़ौरन डिलीट कर देते हैं और सोचते हैं कि नोटिफिकेशन में मुझे पता नहीं चल रहा होगा। देखिए भाई, मसाइल मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग शुरू से इस चीज़ को रो रहे हैं कि किसी शिया बच्ची की बात नहीं है, किसी सुन्नी बच्ची की बात नहीं है, किसी मुसलमान गैर मुस्लिम की बात नहीं है, बच्चियों की बात है। मुल्क से बच्चियों को उठा के ले जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, बेचा जा रहा है आगे, हम लोग ये बोल रहे हैं। लेकिन आप हो कि फ़िल्मी सीन जो है ना वो आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि इट्स अ गॉडडैम लव स्टोरी। इट्स नॉट अ लव स्टोरी, ठीक है, इट्स नॉट अ मैरिज थिंग। ये बच्चों की किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वाक़या है। और ये केसेस जितने भी हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेट करते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर क्या कहते हैं, ऊपर से इस किस्म की बातें होती हैं कि वो दोनों खुश हैं, लड़की कह रही है खुश है। अबे भाई, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो तुम किस तरीके से यकीन दिलाओगे? इतनी वीडियोस बना ली, आप अभी की वीडियो देख के जो है ना वो नहीं करो। आप देखो, अगर कोई यूट्यूबर वीडियो बना रहा है अभी की, तो उससे पहले उसने इस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया वो चीज़ देखो। मेरी पिछली वीडियोज़ में जाइए, मैंने सारी डिटेल्स दी हुई है कि क्या रहा है, बच्ची के साथ क्या हुआ है। और फिर वो जो क्या कहते हैं, कल वाली जो बच्ची जिसका बता रहे थे कि सरगोदा से जो है बरामद हुई है, बाज़ेयाब हुई है, उसका सीन भी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं उसके सीन बता दूँ आप लोगों को। सेम दुआदारा वाला सीन है। उस बच्ची ने भी मिलके यही कहा है कि मुझे पेरेंट्स से नहीं मिलना है और मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये होता किस तरीके से, और मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर रहा हूँ। जैसे ही वो वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा तो प्रूफ के साथ मैं आपको ये चीज़ देने की कोशिश करूँगा। दुआ करें सबसे पहले तो कि मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करूँ। अच्छा, अब जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मामलात जो है वो एक सही सिमत में जा रहे हैं, तो इतने दिन में कोई ना कोई इंकशाफात आने लगते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, फिर पता चलता है एक और बच्ची। आज सुबह भी एक शाहिद हुसैन भाई ने रिपोर्ट की, एक और बच्ची का केस हुआ। वो 11-12 साल की बच्ची है जो हैदराबाद से अगवा हुई है। उसके बाद शादी वाला जो उसका वही चक्कर और वही उसका बयान कि मुझे अपने शौहर के साथ जाना है और मेरी शादी हो गई है। ये चीज़ें क्यों और किस तरीके से हो रही हैं? मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में या उससे पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरह से खुदकुश बमबार बच्चे जो थे, जो भाग के आए थे जान छुड़ा के, और उन्होंने बताया था कि हम लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा था, हम लोगों को नफसियाती मार मारी जा रही थी, हमें सोने नहीं देते थे, खाने नहीं देते थे। तो सुन्न हो जाता है इस तरीके से दिमाग, और उसके बाद होता यही है कि वो बच्चे जो है वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा। अब इस बच्ची के साथ भी ये सीन हुआ था, जो ये क़ुर्रतुल-ऐन ज़हरा है, इसको भी क़ुर्रतुल-ऐन ज़हरा एक आदमी, आई थिंक क़ुर्रतुल-ऐन ज़हरा, तो इसको भी वहीं से अगवा किया। लेकिन 7 दिन ये बच्ची कहाँ गायब थी? 7 दिन के बाद ये निजी कंपनी की गाड़ी में से बरामद हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग गौर से सुन लें। फिर जो साहब कह रहे हैं ना कि ये शिया लड़कियाँ क्यों भाग रही हैं, तो शिया लड़कियाँ भाग नहीं रही हैं मेरे भाई। ये हम लोग बार-बार कह रहे हैं, शिया सुन्नी का मसला नहीं है, इसको फ़िरका वाराना रूप ना दें आप लोग। खुदा का वास्ता है, या खुदा के अलावा अगर आप किसी और को मानते हो तो उसका आपको वास्ता है कि आपकी बकवास बंद करो। आई समझ? आप लोगों को जो है ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से बताऊँ। सीधा-सीधा तरीका यही है कि आप लोग, जब ये बच्ची किडनैप हुई थी तब से लेके अब तक किसी भी एक प्रॉपर यूट्यूबर को पकड़ लो, ठीक है, जर्नलिस्ट को पकड़ लो। मारिया अली है, अल्लाह टीवी है, बुशरा शकील बहन है, क्या कहते हैं, शाहिद हुसैन भाई हैं, शाहिद सकलैन भाई हैं, इनको देख लें आप। ठीक है, 4 न्यूज़ टीवी है, वो उनको देख लें, या मेरी वीडियोज़ देख लें। ठीक है, मेरी वीडियो चलो छोड़ें, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ हो सकता है, लेकिन बाकी इन 5-6 जो बड़े जर्नलिस्ट और बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों को देखें। इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एक-एक सीन को कवर किया हुआ है। ठीक है, आप उनको जाके देख लें, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बावजूद वालिदैन पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें नोटिस करने के बावजूद
फिर इसको जो है वो सीरियस ले नहीं रहे, बच्चियाँ उसी तरीके से आ रही जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरे में खुरतुलैन का जो है वो किडनैप की जो पूरी तो वीडियो नहीं है, लेकिन ये कि वो बंदा उसके पीछे भागा है जिस तरीके से, वो साफ पता चल रहा है कि वही ले गया है। फिर वो बच्ची का सीन मुझे याद आ जाता है जो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागी, उसको किस तरीके से जो है वो कोशिश की थी इसको अगवा करने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। फिर हमें एक और यूट्यूबर का पता चलता है कि वो ये जहरीला बलगम के अलावा वो भी शामिल है और वो लोगों को धमकियाँ दे रहा है बाकायदा तौर पे। तो इसका मकसद क्या है? ये माफिया है। अब माफिया है किसी सियासी पार्टी के अंडर में। लोग मुझसे पूछ रहे हैं सियासतदान का नाम ले, देखें हम लोग जो हैं वो जब तक हमें प्रॉपर शवाहिद नहीं मिल जाएंगे हम लोग किसी का नाम नहीं ले सकते, आई समझ। और मैं क्योंकि एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई एक्टर हूँ, ना ही मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को जब तक नहीं बताऊँगा जब तक कोई सहाफ़ी इस चीज़ को नहीं लेकर आएगा, ठीक है। जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा मैं तब तक जो है वो इसका किसी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन कम से कम मैं आप लोगों को ये ज़रूर गाइड कर सकता हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को अकेला बाहर ना छोड़ें। स्कूल जा रही हैं, ट्यूशन पे जा रही हैं, मदरसे जा रही हैं, सौदा लेने जा रही हैं, अब्बा की सिगरेटें छालियाँ लेने जा रही हैं, वो नहीं भेजो उन लोगों को। बीच बाज़ार के अंदर से रश में से ये लोग गायब कर रहे हैं, ठीक है। हर तरीके से इन लोगों को जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि ये गलत काम करें और इनको जो है कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ आ गई। अब बात करते हैं फिर वही ढिठाई और बेगैरती की। देखें मैंने जैसे कहा कि हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक जाते हैं कि ये जो ज़हीर गैंग है ये अपने बयानात पे टिकते ही नहीं है। मैंने सवाल किया था, आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर मेरा देखा होगा, मैंने वकील साहब से भी सवाल किया था और एक खातून थी बुज़ुर्ग, उनसे भी सवाल किया था। उनको मेरा सवाल समझ में नहीं आया था अलबत्ता, लेकिन ये कि वकील साहब ने सवाल का मेरे जवाब दिया। मैंने कहा था कि ये ज़हीर का भाई जो शब्बीर है, इसने कहा कि उसने बच्ची ने निकलते वक्त हमसे फ़ोन पे रब्ता किया कि मैं आ रही हूँ, जबकि ज़हीर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आ रही है, ये अचानक से आके खड़ी हो गई। इसका जो पुलिस के पास बयान रिकॉर्ड है उसमें इसने साफ बताया है कि हमारा प्रोग्राम था इसको लेकर आने का। तो 3 मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इन लोगों ने की हैं। एक किसी चीज़ के ऊपर ये खड़े नहीं हो रहे विच इंडिकेट्स दैट दे आर गिल्टी। ओके, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। जो लोग समझदार हैं, अक्लमंद हैं, वो लोग ज़ाहिर है वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, माँ बहन बेटियों वाले। और जो लोग माँ बहन बेटियाँ होने के बावजूद बेगैरती लादे हुए हैं, दूसरे की बहन बेटियों पे नज़र रखते हैं, लव स्टोरीज की फिल्में देख देख के दिमाग ख़राब हो गया, ड्रामे देख देख के दिमाग ख़राब हो गया लोगों का, तो वो लोग जो हैं वो उसी लेवल के कमेंट्स कर रहे हैं जैसे वो जहरीला बलगम चाहती है, ठीक है। हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, हम लोगों को सिंपल ये करना है कि जो अभी जिब्रान नासिर साहब के जो वीडियोज़ हैं, उन्होंने जो सवालात के जवाबात दिए हैं, जो अपनी ब्रीफिंग्स दी हैं उन्होंने, उनको थोड़ा सा समझें अगर, तो फिर समझ में आ जाएगा कि केस किस तरीके से चल रहा है। हम लोग कोई इसके ऊपर हाइप क्रिएट ना करें, आई समझ। अच्छा जी, अब ये चीज़ देख ली जाए, मैं अभी भी समझ लें कि कई लोगों को नहीं पता, कई यूट्यूबर्स को नहीं पता है, वो ये कह रहे हैं कि ये एक लव स्टोरी है, बच्ची ने शादी कर ली और बयान दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। यार कम ऑन, वेयर इज़ योर माइंड? आप लोग का दिमाग किधर है भाई? कि इसको समझो तो सही कि आखिर पंगा क्या है, ठीक है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग खबरों में देखते हैं, हम भी ऐसे ही थे, शुरू में होता ना कि बच्ची भाग्य से शादी कर ली, हम लोग भी ऐसे ही थे। लेकिन जब हमने यूट्यूब पे देखा है ना इस चीज़ की हकीकत, देखें अगर ये यूट्यूब चैनल्स इस पे बात नहीं करते हैं ना, तो समझ लें कि ये केस कब का मुर्दा हो चुका होता है। ये मेहदी साहब जो है इनका हाल बुरा हो चुका होता है, अभी तक वो बच्ची को रो रो के पागल हो चुके होते हैं। वैसे तो खैर अभी भी उनका हाल बेचारे का बहुत ख़राब है, ज़ाहिर है जिसका लगता जिगर उससे अलग कर दिया जाए तो क्या हाल होगा उसका। तो ये चीज़ है कि भाई इस केस को ज़िंदा किया है यूट्यूबर्स ने। जो लोग कह रहे हैं ना कि आप सब्र करके बैठ जाएं, और मेहदी साहब की तरह अगर हम सब्र करके बैठ गए ना तो फिर ये केस हो जाएगा मट्टी पाव वाला। हमें मट्टी पानी नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। हम इस केस को ज़िंदा रखेंगे जब तक कि बच्ची वापस नहीं आ जाएगी। और जितनी बच्चियां भी रिपोर्ट हो रही हैं कि किडनैप हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है,
वो जो है सारे के सारे इस तरीके से मंजर आम पे आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें इस केस के होने के बावजूद बच्चियां आए दिन किडनैपिंग के जो है और शादी ज़बरदस्ती जबरी शादी के जो है वो केसेस सामने आते चले जा रहे हैं। लेकिन अदालत ने आज क्या रिमार्क दिया, वो बच्ची जो पता नहीं उसका नाम मुझे नहीं पता क्या था, मैंने क्योंकि सरसरी से देखी थी कि उसको कहा कि इतने बड़े केस में हमने जो है वो कुछ वो नहीं किया, आप जो है वो मुतल्लिका अदालत में जाइए। तो मकसद आप देखें कि वालिदैन कह रहे हैं कि अदालत के अलावा और कौन सा रास्ता है जो हम इख्तियार करें। मकसद ये कि बच्चियों के हाथ में पकड़ा दें ये टीटी पिस्तौल, ठीक है, जिधर कोई नज़र आए मशकूक सा उसको वो उड़ा दें और बोले सेल्फ डिफेंस में किया है, ठीक है, फिर तो कोई भी वो नहीं होगा सही। लेकिन क्या है कि इससे ये कोई हल नहीं है कि आप बंदूकें निकाल के खड़े हो जाएं और जिधर कोई नज़र आए उसको लूटें। आप देखें जो गैर मकामी लोग हैं वही ये हरकतें कर रहे हैं, मकामी लोग ये हरकतें नहीं कर रहे। गैर मकामी लोग हैं वो आते हैं, अगवा करते हैं, शादी कर ली ज़बरदस्ती, उसके बाद बच्चियों को भेज देते हैं। ये कौन सी बेगैरत माओ की बेगैरत औलादें हैं, ठीक है। और किस तरीके से इनके ऊपर काबू पाया जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। आपके कुछ जो सवालात थे उनका मैंने अभी जवाब दे दिया है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा शाम से पहले पहले तक 1-2 वीडियोज़ और मेरे प्रोग्राम में 2 वीडियोज़ और करने का, ठीक है। तो एक वीडियो मैं और करूँगा कि अभी कोई भी अपडेट आती है तो उसकी ब्रीफिंग मैं दूँगा आपको, अपने ख़यालात का जो है माहिराना तबसरा करूँगा, ग्रेट शहरियार अली, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई इनको अंडरस्टैंड करें, माइंड से अपने शिया सुन्नी फसाद निकाल दो, खोतियों निकाल दो इसको अपने जहन से कि ये कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है भाई, बच्चियों के अगवा का मसला चल रहा है। बच्चियां सबकी एक जैसी होती हैं, सबको प्यारी होती हैं, ठीक है, कि नहीं करें आप किसी की माँ बहन बेटियों के बारे में। और वो जो कह रहे थे ना कि आप किस तरीके से किसी औरत को जो है वो उल्टी सीधी बातें कर सकते हो और उस औरतों वाली हरकतें कर रहे हो, तो भाई मैं ऐसा ही हूँ। इन लोगों को आईना दिखाना मेरा काम है, आई समझ। मैं यही करता रहूँगा। आपको नहीं पसंद आ रहा है प्लीज़ स्विच कर दें, अनसब्सक्राइब करके मेरा चैनल ब्लॉक कर दीजिए ताकि मेरी कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचे। लेकिन दुआ है कि ये किसी की बेटी के साथ ना हो, लेकिन अगर होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली क्या है, कितनी बद्दुआएँ निकलती हैं किसी के लिए, ठीक है। बद्दुआ आप देते हो तो वह आपकी तरफ आती, गाली दे रहे हो आप किसी की माँ को, उसकी आपकी तरफ आती है। भाई पता नहीं क्या ये जो है ना, तो इसका मकसद ये कि फिर आप जो है किसी गलत का साथ दे रहे हो, जब आपके साथ गलत होगा तो फिर आपके भी अगेंस्ट लोग खड़े होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना, आप किसी गलत का साथ दे रहे हो ना, हमेशा आपके साथ भी गलत होगा और आपके ख़िलाफ़ भी लोग ऐसे ही खड़े होंगे। जिस तरह से आज आप मेहदी अली काज़मी और ये बच्चियों के बारे में मुग़ल्लिज़ात बक रहे हैं ना, तो उसी तरीके से। और ये जो है ना जहरीला बलगम और ये बाथरूम वाला ब्रश जो है, ये इन लोगों को औकात दिखाना ये हम सारे यूट्यूबर्स का, जर्नलिस्ट का काम है, जो कि इस चीज़ को, इस केस को ज़िंदा रखे हुए, वरना ये जो है खुले आम हो जाएगा। और ये घरों से अब तो ये यहाँ तक नौबत आ गई कि घरों के अंदर घुस घुस के ये बच्चियाँ उठा रहे हैं बेगैरत के बच्चे। तो सीधा सीधा हल यही है, हर मोहल्ले के अंदर ये असला रखें और जैसे ये कोई मशकूक आदमी नजर आए तो शूट कर दें। लोग दोपहर के टाइम पे भी गली के अंदर सन्नाटा ना रखें, ठीक है। और रात के टाइम पे भी 1-2 बंदे जो हैं वो जागते रहें। ये ड्यूटी लगा लें, ख़ुद अपनी चौकीदारी करनी है, अपनी हिफाजत करनी है। ये पुलिस किसी काम की नहीं है, नहीं आपकी हिफाजत करेगी, ये उल्टा उनको सहूलत देती है, ये सहूलतकार हैं, ये पार्टी बने हैं, ठीक है। और बाकी रही बातें जो आप लोगों के सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं उसके जवाब बहुत बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और वो जो एक्सपेरिमेंट मैं कह रहा हूँ कि बच्चियाँ किस तरीके से अगवा कर रहे हैं या किसी को भी किडनैप कर लेते हैं, तो उसके ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ मैं। बेसिकली एक्सपेरिमेंट नहीं है, रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा और सबूत के साथ कोशिश करूँगा कि इसको मैं करूँगा। अगर वो क्या कहते हैं उसमें नाकाम हो जाऊँगा, खुदा खास्ता कि वो चीज़ नहीं साबित कर सका, तो मैं आप लोगों से माजरत कर लूँगा कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन कम अज़ कम मैं आप लोगों को ये चीज़ गाइड ज़रूर करूँगा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये कि वो ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि हमारे तो ये है ना कि अगर मैंने बता दिया तो आप लोग ट्राई करने बैठ जाओगे। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी फ्रॉम गोसा व्लॉग्स। देखते रहिए गोसा व्लॉग्स।